समय समय पर माता माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमारे बहुत सारे व्रत त्योहार होते हैं। जैसे कार्तिक महीने में एकादशी तिथि है, नवमी तिथि है, रंग पंचमी है। ये सभी तिथियां माता माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए होती हैं। आने वाली है आंवला नवमी। ये एक ऐसा फल है जो प्रकृति की तरफ से अमृत का वरदान दिया हुआ है इस पृथ्वी पर हर मनुष्य के लिए। ये फल माता माँ लक्ष्मी का तो प्रिय है ही है। इसको अर्पित करने मात्र से, इस फल का पेड़ अपने घर में लगाने मात्र से आपके जीवन में धन संपन्नता पैर पसारने लगती है। लक्ष्मी जी स्वयं चलकर आती हैं आपके घर में, जिस घर में ये फल लगा होता है। इस फल को लगाने से और इसके खाने के ढेरों फायदे हैं। आयुर्वेद शास्त्र इस फल के विभिन्न ऐसे उपाय हैं जो आपको जीवन से में अमृत प्रदान करते हैं। आज मैं इस फल को, ये कौन सा फल है और इसके कितने सारे उपाय हैं जिनसे आप अपने हेल्थ इश्यूज को ख़त्म कर सकते हैं, अपने लिवर को ठीक कर सकते हैं, अपने कैंसर को ठीक कर सकते हैं, आप अपनी त्वचा को जवान कर सकते हैं, आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, पेट के रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, धन को खींच कर लाने का काम करता है। ये एक ऐसा दिव्य फल है कि आप पहचान पाए हैं। अगर आपने पहचान लिया है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और इसके साथ ही आप भी चाहते हैं, आपकी कोई भी ग्रह दशाएं चल रही हों, आपकी लाइफ में कैसा भी स्ट्रगल चल रहा हो, क्यों ना आप ये जादुई अक्षर और अमृत की बूंद करना शुरू करें। हैरान रह जाएंगे इसके चमत्कारिक प्रभाव को देखकर। और आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अभी कीजिए, उनसे हैरान करने वाला फ़ायदा उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूँ आपकी आशुदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तुशास्त्र न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसलिए हर दिन लाती हूँ आपके लिए ऐसे दिव्य प्रयोग जिन्हें आप अपने जीवन को सजाने संवारने में, अपने कष्टों से बाहर निकलने के लिए इनका दिव्य प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरे प्रयोग किसी भी तरह का आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मैं कभी नहीं कहती हूँ कुंडली देखकर इन उपायों को करिए, मैं कहती हूँ इन उपायों को करिए। कर्म करेगा तो फल मिलेगा, कर्म ही नहीं करेगा तो फल कहाँ से मिलेगा। तो आप चाहते हो लगातार मेरे आपको वीडियोस मिलते रहें तो आप ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, क्योंकि जब आपके कमेंट 100 हो जाते हैं, यूट्यूब आपका नाम रिकमेंड करता है, मैं आपको गिफ्ट भेजती हूँ। तो आप भी तैयार हो जाइए गिफ्ट लेने के लिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन को और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करेंगे। जिनके अब 100 कमेंट पूरे हों, उनका नाम है विजय वर्मा जी। विजय वर्मा जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद है। आप जिस आईडी से मुझे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट करते हैं, उसी आईडी से आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना फुल एड्रेस, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर सेंड कीजिए, मैं आपको गिफ्ट भेजूंगी। और मेरे उन सभी दर्शकों से भी कहना चाहूँगी जिन्हें गिफ्ट मिल चुके हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर बताएं कि आपको मेरा गिफ्ट प्राप्त हो चुका है। व्हाट्सएप पर नहीं दोस्तों, यहाँ यूट्यूब पर कमेंट में, जिससे और लोगों को प्रेरणा मिले मुझसे गिफ्ट लेने के लिए। दोस्तों, आज जिस फल की मैं बात कर रही हूँ उसे कहते हैं आंवला। 30 तारीख को आंवला नवमी है। नवमी तिथि पर आंवले की विशेष पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर महिलाएं अपने सुख, सौभाग्य, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी की कामना के लिए, पीढ़ियों तक लक्ष्मी जी उनके घर में निवास करें, ऐसी इस दिन आराधना की जाती है आंवले के पेड़ की। आंवले का फल एक फल नहीं है दोस्तों, एक ऐसी दिव्य चमत्कारिक औषधि है जो प्रकृति का वरदान है हम मानवों के लिए। इस आंवले को अगर आप इसका जूस पीना शुरू करते हैं खाली पेट, आंवले का जूस, तो ये आपके गट हेल्थ को अच्छा करता है। आपको ये विटामिन सी से भरपूर होता है, तो आपके चेहरे पर रिंकल, झुर्रियाँ नहीं आती हैं, चेहरा आपका, त्वचा आपकी जवान होती जाती है, पेट के रोग आपके दूर होते हैं, एसिडिटी, गैस से आपको मुक्ति मिलती है। आपको इस आंवले के आपको हेल्थ बेनिफिट्स के प्रयोग बता रही हूँ। उसके बाद बताऊंगी आपको इसके चमत्कारिक वो दिव्य प्रयोग जिनसे कि लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, घर में खिंच कर आती हैं। अगर आपके बाल बहुत अधिक झड़ रहे हैं तो आप आंवला, शिकाकाई और रीठा, इन सबको एक एक छोटा छोटा सा मात्रा में लीजिए, कटोरी में रात को भिगो दीजिए, सुबह इसको मसलकर इसके पानी को छान लीजिए। इससे सिर आप धोना शुरू करते हैं, आपको आपके बालों में ग्रोथ आ जाती है, रीग्रोथ होने लगती है बालों की, बाल आपके चमकदार और घने होने लगते हैं।
इस आंवले को अगर आप काट कर सुखा लेते हैं कैंडी की तरह से और खाने के बाद इसके 2 टुकड़े आप खाना शुरू करते हैं तो एक आपका पाचन अच्छा रहता है, आपको एसिडिटी गैस के साथ में आपका पेट नहीं फूलता है। इसी आंवले को आप हर बहेड़ा आंवला इन तीनों चीज़ों को समान मात्रा में पीस कर अगर आप इसमें रात में सोते समय आधा चम्मच खाना शुरू करते हैं तो ये आपके लिवर को हेल्दी रखता है, गट हेल्थ को अच्छा रखता है और पेट जिन कहते हैं ना कब्ज हो जाना, कब्ज की समस्या से भी आपको मुक्ति दिलाता है। अगर आप आंवले का दोस्तों चूर्ण बना लेते हैं और इस आंवले के चूर्ण को भी देखिए पाउडर आंवले का थोड़ा सा कसेला और खट्टा होता है, तो आंवले को आप वैसे भी खा सकते हैं, फल के रूप में भी खा सकते हैं कि हल्का सा इसको बॉईल कर लीजिए, नमक डालकर खाते हैं आंवले को तो ये भी बड़ा टेस्टी लगता है। अगर आपको किसी भी तरह की स्किन एलर्जी हो रही है या स्किन आपकी बहुत अधिक फटी रहती है, आंवले का प्रयोग करिए, ज़रूर खाइए आंवले को। आंवले का जूस बहुत फ़ायदा करता है। ताज़ी 2 आंवले लीजिए, इसको गुठली निकाल कर इसमें से काट कर मिक्सी में डालकर पानी में चला लीजिए, 1 गिलास पानी में इसको चलाने के बाद छान कर पीते हैं तो ये ताज़ी आंवले का जूस आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, लिवर के रोगों से आपको मुक्ति दिलाता है। हद तक ये आपके कैंसर के रोग में भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। अगर कैंसर के रोग भी इसे लेते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है उन्हें। दोस्तों ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। बालों के लिए तो विशेष वरदान है। आपने 2 आंवले लिए, उनको आंवलों को छोटा छोटा कट कर लिया, इसमें 2 आपने प्याज लिए लाल वाले जो हमारे घर में खाने में यूज़ होते हैं उनको कट कर लिया और इसमें आपने 25 से 30 आपने लौंग डाल दी। अब इसमें आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो, सिर में लगाने के लिए आप गरी का तेल इस्तेमाल करते हैं, आप तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर आपने इन सब चीज़ों को डूब जाए इतना डालकर इसको 3 दिन के लिए आप धूप में रख दीजिए। इसके बाद इसको कढ़ाई में डालकर हल्का सा पका लीजिए और अब इस तेल को छानने के बाद इसको जलाना नहीं है, इन चीज़ों को इतना करना है कि इसका जो सत्व है, इन फलों का जो सत्व है जैसे आंवले का है, प्याज का है, लौंग का सत्व तेल में मिक्स हो जाए। छान के रख लीजिए और इसको बालों में लगाना शुरू करिए। आपका गंजे बालों पर भी, आपको गंजे सिर पर भी बाल उगने लगते हैं। ये इतना चमत्कारी तेल बन जाता है, बाजार के महंगे महंगे तेलों से भी ज़्यादा कीमती तेल हो जाता है, बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। अब बात करती हूँ लक्ष्मी जी को रिझाने वाले से 2 प्रयोग जो आंवले के प्रयोग से माता लक्ष्मी को खींच कर लाते हैं। उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 30 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार, आज का राहु काल है 1:28 से 2:51 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:42 से 12:26 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आंवला नवमी दोस्तों 30 तारीख की सुबह 9 बजे से शुरू होगी और 31 तारीख की सुबह 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगी। तो आप इसे 30 तारीख को भी मना सकते हैं और 31 तारीख को भी आप आंवला नवमी मना सकते हैं। आपको थोड़े से दूध में शहद मिक्स करना है। आप चाहे तो इसको ईस्ट को भोग लगा दें या फिर आप इसको ऐसे ही नाश्ते में सेवन कीजिए। तो आज माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी, आपके बल में वृद्धि होगी, आपके सोचे हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जादुई अक्षर है आज का हनुमान जी वाला हा। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। देखिए पीछे लिखा हुआ है, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। मैं और अब आपको आंवले के प्रयोग बता रही हूँ। अगर आप नवमी तिथि पर अपने घर में आंवले का पेड़ लगाते हैं और प्रतिदिन इसके नीचे आप शाम के समय दीपक जलाते हैं तो ये आपके घर में लक्ष्मी जी की ऐसी असीम कृपा, अष्ट लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो जाता है। आपके घर में इतनी धन संपन्नता पैर पसारने लगती है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ियाँ आपके यहाँ राज करती हैं। जिन घरों में उत्तर की दिशा में आंवले का पेड़ लगाया जाता है उस घर में संपन्नता सदैव बनी रहती है, यानी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। आंवला नवमी पर आपको आंवले के पेड़ के नीचे आपको हल्दी मिश्रित आपको जल चढ़ाना है। वहाँ पर एक कलावा ले जाकर उस पेड़ पर बांधना है। आपको स्वास्तिक बनाना है, एक सिक्का ले जाना है। इस सिक्के को अपनी कामना बोलकर आपको
आंवले के पेड़ की जड़ में दबा देना है। फिर अपनी कामना बोलकर आपको जल अर्पित करके परिक्रमा करके 7 परिक्रमा करके शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर आरती कर देनी है। अपनी कामना बोलकर आप अंदर आ जाएं। अब विशेष प्रयोग आपको क्या करना है, आपको आंवले का फल लेना है। मेरे पास दोस्तों सूखा आंवला है, इस तरह से ये सूखा आंवला है मेरे पास। अगर आपको हरा आंवला मिल जाए तो हरा आंवला, सूखा मिल जाए तो सूखा आंवला, सूखा ना मिले तो इसकी फलियां मिल जाती हैं, कटे हुए मिल जाते हैं, वो 5 की संख्या में या 6 की संख्या में। और ये भी नहीं मिलता है तो आंवला पाउडर भी आप ले सकते हैं। इसे अपने घर के मंदिर में आपको लाकर माता माँ लक्ष्मी के समक्ष कटोरी में डालकर रख देना है। शुद्ध कर लीजिएगा जल से और इसको रखिएगा। जो आप अपने नॉर्मली पूजा करते हैं वो कीजिएगा। अपने ऊपर जल छिड़कना है, अपने आसन पर 3 बार आचमन करके अपने हाथ धो लेने हैं। हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना। अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु हे माता माँ लक्ष्मी, आपका वरद हस्त सदैव मुझ पर, मेरी परिवार पर बना रहे। मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी आप मेरे घर को छोड़कर ना जाए। ऐसी अपनी कामना, ऐसी में अपनी आपको मनोकामना है मेरी, इसे आप पूर्ण कीजिए। जमीन पर छोड़ दिया आपने जल। ये आंवले को फल आपने माता लक्ष्मी को अर्पित कर दिया है। अब यह माता माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप कर लिए। ओम शिम शिये नमः। इसकी माला आप 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितनी आपकी श्रद्धा उतनी माला का जाप कर लीजिए। आरती कर दीजिए। आरती करने के बाद माता माँ लक्ष्मी को आप भोग लगा दीजिए। आप खीर का भोग लगा सकते हैं, आप कोई ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। देखिए, अगर आंवले का पेड़ आप घर में नहीं लगा पा रहे हैं, बाजार में अक्सर कर मिलता नहीं है, तो चांदी के आंवले के पेड़ भी आते हैं बने हुए, मार्केट में मिलते हैं चांदी के आंवले। वो बड़े सुंदर से पेड़ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको ज्वेलर्स पर, आप वो भी खरीद कर ला सकते हैं। और इसे अपने घर की उत्तर की दिशा में आपको स्थापित कर देना है, चांदी के पेड़ को। अब आपने पूजा कर ली। बाद में दूसरे दिन आप इस आंवले को फल को उठाएंगे, लाल कपड़े में लपेट कर आप अपने धन स्थान पर रख दीजिए, या आप इसे अपने पर्स में रख सकते हैं। आप जरूरी नहीं है एक ही आंवला, आप 5 आंवला, 7 आंवला, 9 आंवला माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। इनको मंदिर में ही एक कटोरी में रखकर छोड़ दीजिए। एक आंवला अपने पर्स में रख लीजिए लाल कपड़े में लपेट कर, एक आंवला आप अपने तिजोरी गले में रख दीजिए, एक आंवला आप अपने पति के पर्स में रख दीजिए। ये सूख कर दोस्तों इतने छोटे से हो जाते हैं। और एक आंवला आप घर के मंदिर में रख दीजिए। बाकी के बचे हुए आंवलों को आप प्रसाद स्वरूप खा लीजिए। इस आंवले को आपको रखेंगे ना अपने पर्स में, अपने मंदिर में, अपने तिजोरी में, गले में, तो लक्ष्मी जी इस फल से बहुत प्रसन्न होती हैं। माता माँ लक्ष्मी को अनार बहुत पसंद है, माता माँ लक्ष्मी को बेल का फल बहुत पसंद है, माता माँ लक्ष्मी को ये आंवले का फल बहुत पसंद है, माता माँ लक्ष्मी को केला भी बहुत पसंद है, और माता माँ लक्ष्मी को अनार के साथ में आम भी बहुत पसंद है। तो ये कुछ ऐसे फल हैं, इन्हें माता माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से उनकी कृपा तो प्राप्त होती है, लेकिन ये आंवला विशेष है। आज के दिन विशेष आंवले की पूजा होती है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखने के लिए, धन समृद्धि की, पति को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की प्राप्त हो, इसी कामना करती हैं। तो आप भी इस आंवले का प्रयोग कीजिए। मैंने आपको हेल्थ बेनिफिट गिनाए हैं, इन्हें आप करिए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो आपको आयुर्वेद भरा हुआ मिल जाएगा इन प्रयोगों से कि कैसे आंवला आपकी हर इच्छा को पूरा करता है। तो आप भी जरूर कीजिए। आपकी कोई भी इच्छा हो, देखिए कि आंवले से बोलिए, आंवले को रखिए, यह आंवला आपकी वो इच्छा 100% पूरी करेगा। दोस्तों, अगर आंवले का पेड़ आपने लगाया हुआ है तो इसे आपने उत्तर में लगा दिया, तो अगर एक केले का पेड़ भी आप गमले के अंदर ही लगाकर पूर्व में लगा लीजिए, फिर तो कहते हैं उस घर से लक्ष्मी जी बहाने मार मार कर आती हैं घर में, यानी बहाना ढूंढती रहती है आने के लिए, उस घर को छोड़कर नहीं जाती। उस घर में कभी भी दरिद्रता घर में आती ही नहीं है। कि बेल और केला, केला है भगवान विष्णु और आंवला है माता माँ लक्ष्मी। अब दोनों पेड़ों को घर में होने पर माता लक्ष्मी की दिशा उत्तर है, भगवान विष्णु की दिशा पूर्व है, तो आपके घर से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी पूरी आपके घर में आती है और समृद्धि आपके घर में ठहर जाती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और इस आंवला नवंबर आप इसी विधि से पूजा भी करेंगे, और आपको पॉसिबल होगा तो अपने घर में आंवला ज़रूर लगाएंगे। बात करती हूँ अब लकी नंबर की। मैं हर दिन आपको लकी नंबर देती हूँ। ये लकी नंबर आपके जीवन में धन समृद्धि लाता है,
अट्रैक्शन लाता है, आपको सक्सेसफुल बनाता है, आपकी ऑरा को मजबूत करता है और आपके लिए जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, ऑनलाइन गेमिंग, इन सब में आपको सफलता दिलाता है। तो जिनका भी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी आज के दिन हुआ है, यानी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बताती हूँ, तो अगर आपका भी मूलांक 3 है, 12 है या 21 तारीख है या 30 तारीख है, तो ये विशेष अंक आपको वर्ष भर के लिए लिखकर अपने पर्स या पॉकेट में रखना है। अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिखेगा। तो आज का जो पावरफुल लकी नंबर है वो है 43, 43 नंबर। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 43 नंबर लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में वर्ष भर के लिए जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, अन्य व्यक्ति इसको यहाँ पर लिखेगा, पर्स या पॉकेट में रखेगा और इस नंबर का जगह जगह इस्तेमाल कीजिए। इस नंबर से आपको कितना फ़ायदा मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस नंबर का आप जब उपयोग करें ना तो इसको ऐसे यूज़ नहीं करना है। इस नंबर को आपको प्रणाम करना है। इस नंबर को लिखते समय अपनी कामना बोलनी है कि आप क्या चाहते हैं, और आपको अगर जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में इस नंबर का आप उपयोग कर रहे हैं और इससे आपको फ़ायदा मिले, इससे लाभ मिले, तो इसमें आपको किंतु परंतु नहीं करना है। और इससे जब आपको लाभ मिल जाएगा तो उसका कुछ प्रतिशत आपको घर के मंदिर में दान खाते में ज़रूर डालना है, अगर आप इस नंबर से फ़ायदा चाहते हैं। मनी रिलेटेड जितने भी फ़ायदे हैं उसमें आपको दशांश निकालना होगा, यानी कुछ पैसा आपको निकाल के रखना होगा, तो ये नंबर आपको चमत्कारिक रूप से लाभ पहुंचाएगा। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कीजिए, बेल बटन को और पर प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे वीडियोस देखने के लिए। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका परिवार भी खुशियों से भरा रहे, इस कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर आऊँगी कुछ नया अद्भुत सा प्रयोग लेकर। राधे राधे।